हाँ तो भाई अपने हम लोग वापस आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। कितना समय हो गया यार ये बोले हुए? 1 साल 9 महीने ऐसा कुछ टाइम हो रहा है। 9 महीने 10 महीने इतना ज्यादा टाइम हो गया। लॉकडाउन में वैसे पढ़ाई तो आपने भी नहीं की है, पढ़ाई हमने भी नहीं की है। सोचा क्या है, साथ साथ करते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। अब बिजनेस हम लोग का कोर सब्जेक्ट था जिसे पढ़ने में हम लोग को बहुत ही ज्यादा नींद आती थी। तो अभी के लिए सबसे उस एस्पेक्ट को उठाया है जिसपे थोड़ा आप लोग को इंटरेस्ट आएगा, और जिसके ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो हमारे सर ने भेजे हुए हैं, लेकिन आप तक पहुंचाना ये मेरा काम है भाई। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, हर एक चैप्टर से बहुत सारा डिस्कशन है। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, डू नॉट फियर द क्वेश्चन। अब भाई मैं सर तो हूँ नहीं 30 साल का 35 साल का, लेकिन इतना पता है क्वेश्चन से डरना तो नहीं चाहिए भाई। इतने बड़े से क्वेश्चन का अगर इतना छोटा सा आंसर है तो हम लोग क्यों डरते हैं यार। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस बार सुनने में आया बहुत ज्यादा आएंगे, तो डर क्यों रहे हो? तुम लोग के लिए अच्छा है, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं रटना पड़ेगा। जो तुम लोग के कॉन्सेप्ट है वही तुम लोग को मदद करेंगे। कॉन्सेप्ट तुम लोग ने बनाए हैं कि नहीं, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर आप लोग ने चैप्टर्स पढ़े हैं और इंटरेस्ट लेके पढ़े, ऐसा नहीं कि एक एक चीज याद करी है, बट इंटरेस्ट लेके मेन की पॉइंट्स पे फोकस किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली है केस स्टडीज में। बट तब भी हम लोग को प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए उसकी भी, क्योंकि इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है यार। कोई बिजनेस पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, थ्योरी 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 थ्योरी, थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज की चीजें आई, अब वो देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं पढ़ा है। आप लोग के साथ सॉल्व करूंगा, साथ में आप लोग के सॉल्व करूंगा, फिर वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं नेचुरल रहना चाहता हूँ। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है और मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कर भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन इससे पता चल जाएगा भाई अपनी कितनी तैयारी है और आप लोग की कितनी तैयारी है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर के साथ, जो बहुत ही ज्यादा पकाऊ है, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं और उसी वाले क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि लोग कैरेक्टर्स, टेक्स्ट, फीचर्स ये सब अच्छे से देखते नहीं, हवा हवा में देख लेते हैं। तो उसी से आओ शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाइयों कहता है, जोश एंटरप्राइजेस। जोश, देखो सबसे पहली वर्ड में आ गया जोश। जोश बनाए रखना, बोर मत होना। जोश एंटरप्राइजेस डिसाइड्स टू हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल द की एम्प्लॉयज ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब हम लोग ने जैसे ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं कैरी आउट करने के लिए बिजनेस ऑपरेशंस को। तो जोश भैया क्या बोलते हैं, जोश भैया क्या अपने जोश एंटरप्राइजेस हैं, ये बोलते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि मीटिंग रखा जाए। जोश एंटरप्राइजेस वाला जो बिजनेस है उसने डिसाइड किया कि और जितने भी अलग अलग एम्प्लॉयज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उन लोग में मीटिंग बैठा दी जाए। अब इसको क्या बोलते थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को साथ में लेकर आने, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। रिवाइज होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा, पूरे चैप्टर में घुसने की कोई जरूरत नहीं। पिछली बार बहुत वादे किए थे, लेकिन अब पता चला इतना बिजनेस पढ़ने के बाद कि वादे उतने ही करो जितने पूरे कर सको। बी लॉयल टू योर कस्टमर्स, बट आप लोग कस्टमर्स तो हो नहीं। आगे बढ़ते हैं। Those enterprises decide to have a meeting of all the key employees of different departments in the organization. The main motive is to tell the employees to keep the target of 20% increase in sales as a main objective when they work throughout the year. अब एक और इसमें से तुम लोग का रिवीजन पॉइंट आ जाता है। देखो साथ साथ रिवीजन भी चल रहा है, अलग से वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं है। पिछली बार लाई थी, कोई फायदा नहीं हुआ था। आप केस स्टडीज अगर सारे पढ़ डालोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो ही जाएगा, आपको एक एक लाइन फिर से बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। जो जोज एंटरप्राइजेस बोलता है भैया इसलिए मीटिंग रखी गई थी कि उन लोग को बताया जाए जो मेन मोटिव है तुम्हारा, ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव जो है कि तुम लोग पूरे साल काम करना 20% सेल्स को बढ़ाने के लिए। अब जो मीटिंग थी उसमें बहुत सारे आइडियाज थे रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व। वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज एंड streamline the checks and the capability of the organization are adapt to the situations. The company successfully comes out at the end of the year with flying colors. अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहला मेन चीज, मेन पॉइंट पे फोकस करो। पहला, मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी। किस लिए ऑर्गेनाइज कराई गई थी? सेकंड पॉइंट, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है, और उसका मोटिव इस टाइम पे क्या था वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कराने का? उसका मोटिव ये था कि जब एम्प्लॉयज काम करें तो वो ये सोच के काम करें कि उनको 20% सेल्स को बढ़ाना है।
अब मीटिंग्स वगैरह हुई, बहुत सारे आइडियाज आए, बहुत सारे आइडियाज दिए गए, आइडियाज सोचे गए कि कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में अपना अडाप्ट करा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है। फिर द कंपनी सक्सेसफुली कम्स आउट एट द एंड ऑफ द ईयर विद फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब कंपनी जो थी, जो उसने ऑब्जेक्टिव बनाया था जिसको 20% सेल्स में इंक्रीज लाना है, वो लेकर आ पाए। What are the various characteristics of management you can find highlighted there? Also identify the lines in which these characteristics have been highlighted. तो आंसर को थोड़ा छुपाते हैं, चीटिंग इधर बोर्ड में तो चलनी नहीं है, तो इधर भी चल के कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अगर आपको इसमें आंसर ढूंढना है तो आप लोग को मेन पॉइंट पे, जैसे मैंने बोला, फोकस करो। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो आपको लोग को यहीं पे दिख गया होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट पीपल। तो मैनेजमेंट डिफरेंट लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आप यहाँ पे जो भी आंसर लिखा है उसको उतना फोकस मत करो, आप बस अपने जो कॉन्सेप्ट है उन पे फोकस करो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। उन लोग को बुलाया गया था तो किस लिए बुलाया गया था? उन लोग को इसीलिए बुलाया गया था ताकि जो मेन मोटिव है उनको समझाया जा सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो उनको समझाया जा सके, इसीलिए उनको बुलाया गया था। तो सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तीसरी चीज पर आ जाते हैं, ऐसा क्यों किया गया, हम लोग को सेल्स बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारा कंपटीशन बहुत खतरनाक होता जा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग को सर्वाइव करना है इस एवर चेंजिंग एनवायरमेंट में, तो हम लोग को चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम लोग को अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयज से उतना काम लेना पड़ेगा जितने के लिए वो केपेबल है। तो हम लोग थर्ड बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज डायनेमिक। मैनेजमेंट डायनेमिक है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब लाइंस भी अगर हम हाईलाइट कर दें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया ऑर्गेनाइजेशन के, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट एम्प्लॉयज को बुलाया गया, ये क्या है? ये ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट। मेन मोटिव ऑफ द एम्प्लॉयज, मेन मोटिव क्या था, टारगेट क्या था, गोल क्या था? 20% इंक्रीज करना सेल्स में। और तीसरा आ जाता है अपना ये, कहाँ गया, द कंपनी सक्सेसफुली कम्स आउट एट द एंड। हाँ ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है अपना, द केपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द सिचुएशंस। इसका क्या मतलब हुआ? अडेप्ट टू द सिचुएशंस। कौन सी सिचुएशन में हम लोग को अडेप्ट करना है? हम लोग को अडेप्ट करना है डायनेमिक सिचुएशंस में। व्हाट डज डायनेमिक मीन? डायनेमिक का क्या मतलब होता है? डायनेमिक का मतलब होता है कि एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट है, रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अगर हम लोग रिजिड रहेंगे, अपने अप्रोच अगर हम लोग का रिजिड रहेगा तो हम लोग काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को डायनेमिक एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है, इसी के लिए ये गोल्स बनाए गए और लोगों को बुलाया गया। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आसानी से दिख जाती हैं। अगर आप मेन पॉइंट्स पे फोकस करोगे तो आपको आसानी से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाएंगी, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स चेक आउट हम लोग ने कितना काम किया है। हाँ, दो तो सही है, गोल ओरिएंटेड एंड डायनेमिक। मल्टी डायमेंशनल भी बोल दिया, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रुप एक्टिविटी भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ने एम्प्लॉयज को बुलाया था। तो दैट शोज दैट हम लोग अकेले अपना काम नहीं कर सकते, एम्प्लॉयज की हम लोग को जरूरत रहती है, मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों की जरूरत रहती है। प्लस मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, आप वो भी लिखते तो चलता। लेकिन अगर देखते हैं इसमें मल्टी डायमेंशनल में क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें लिखा है वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। हाँ बिल्कुल सही यार, ये भी बता रहा है कि क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, गोल को पूरा करना है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ताकि हमको लोगों से काम लेना है। और थर्डली आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, काम इसीलिए हम लोग ले रहे हैं उनसे और लोगों को मैनेज इसीलिए कर रहे हैं, गोल्स को पूरा करने की कोशिश या प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जो अपना इनपुट है उसको डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट ग्रुप एक्टिविटी भी गलत नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर, कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस रखो। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। ये बोलता है XYZ लिमिटेड इज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी। XYZ लिमिटेड जो है भाई, वो अपना मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी है। टाइम एंड अगेन ऑल द एम्प्लॉयज लर्न फ्रॉम सीनियर्स वेरियस वेज ऑफ डीलिंग विद सिचुएशंस। बिल्कुल सही बात लिखी है भाई, ये तो लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। अपने सीनियर से, अपने जो तुमसे बड़े हैं, जिनको तुमसे ज्यादा पता है, उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और XYZ लिमिटेड में भाई वो हो रहा है, तो बढ़िया कंपनी है, लेकिन नाम बहुत बच्चों वाला रखे हैं यार, ऐसे चल नहीं पाएंगे ये लोग। आगे बढ़ते हैं। Time and time again, all the employees learn from their seniors various ways of dealing with diverse situations. They are provided from training whenever required. उनको ट्रेनिंग दी जाती है जब उनको जरूरत पड़ती है। तो